नमस्कार दोस्तों, मैं रजत तिवारी। आज हमारे साथ भुवन चंद्र जी हैं जो उत्तराखंड से आए हैं। भुवन जी, आपका स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार भैया। भुवन जी, आप उत्तराखंड से आए हैं दिल्ली किस लिए? हाँ जी, मैं जॉब की तलाश में आए हैं भैया। क्योंकि उत्तराखंड में रोज़गार है नहीं, तो इसलिए बाहर निकलना पड़ता है। जी। अभी दिल्ली में आए तो यहाँ की स्थिति भी ऐसी लग रही है कि जॉब वॉब मिलना मुश्किल ही है। तो वहाँ से आप ही आए हैं या फिर काफ़ी अधिक संख्या में लोग वहाँ से प्लान? अधिक अधिक पूरा उत्तराखंड प्लान है, बस वही है जिनकी सरकारी जॉब हैं वही रहते हैं वहाँ पे, जी। जो रिटायरमेंट है या जिनकी सरकारी नौकरी है। बाकी उत्तराखंड में ऐसा कोई रोज़गार है नहीं। जी। तो जॉब की इतनी शॉर्टेज आपको क्यों लगता है, क्यों है जॉब की इतनी शॉर्टेज? क्योंकि सरकारें ऐसी है, सब वही हैं, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, लेकिन ऐसे जनरेशन के बारे में कुछ सोचते हैं नहीं कि अपने वहाँ कुछ कंपनियाँ खोले, वो खोलें। जी। तो वहाँ जब रोज़गार ही नहीं है तो फिर क्या करेगा बंदा। वहाँ के जो मुख्यतः जो लोग हैं ज़्यादातर वो क्या काम करते हैं वहाँ पे? कुछ काम ही नहीं है सर, सब यहीं प्लेन सी में ही है, वहाँ कुछ काम पर्यटन वगैरह का तो है वहाँ पे, लोग घूमने जाते हैं यहाँ से वहाँ? हाँ वो है। फिर उसके लिए तो सर हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली थोड़ा कर सकती है, उसके लिए पैसा चाहिए बिजनेस के लिए, होटल खोलने के लिए। अच्छा। और अब तो खेती बाड़ी भी नहीं होती है, पहले खेती बाड़ी होती थी। हमारे आमू बूबू ने हमको खेती बाड़ी से ही पाला पोसा, इतना बड़ा किया। जी। आज की डेट में कुछ रोज़गार नहीं है वहाँ पे। जी। हाँ जी। तो अभी तो वहाँ पे कुछ टाइम पहले ही तो नई सरकार बनी है, तो नई सरकार बनने के बाद भी कुछ काम नहीं हुआ रोजगार वगैरह के ऊपर? सर कोई क्या करता है आज की डेट में, कोई कुछ नहीं करता है। बस ऐसी है कि जैसे चल रहा है बस वही है। कौन है सरकार से पूछने वाला, कौन है? हम और आपकी बात थोड़ा सुनेगी सरकार, वही है। परिवार में कौन कौन है आपकी, क्या पढ़ाई हुई है? मैं 12th कर रखा है मैंने, और बाकी 3 बहनें हैं मेरी और 3 भाई हैं मेरे से। अच्छा। बड़े या छोटे? 2 बड़े हैं, 1 छोटा है। तो आप किस तरह की जॉब ढूंढ रहे हैं यहाँ पे? अब फिलहाल तो सर किसी में भी मिल जाए, अपना पेट पालना है। जी। ऑफिस लाइन में, फील्ड का कुछ भी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो राजनीति है या जो सरकार है उसका कितना बड़ा रोल है रोजगार की समस्या को लेकर? सर रोल तो उन्हीं का ही है, जब वो कुछ करेंगे तभी तो कुछ होगा। तो दिल्ली की भी सरकार ऐसी है और उत्तराखंड की भी सरकार ऐसी है, सब ऐसी है सर। ऐसा कह सकते हैं भारत की सरकार भी ऐसी है। हाँ। आपने इस बार वोट दिया था? हाँ जी। तो आपने जिनको वोट दिया वो जीते या हारे? वो तो हार गए थे सर, लेकिन क्या करें। जी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आपने जिनको वोट दिया, मतलब आपने जिनको वोट दिया, अगर वो जीते होते तो क्या रोजगार के लिए कुछ करते? हाँ, कुछ करते कि यह है कि उन्होंने काफ़ी हमारे लिए किया है। जैसे कांग्रेस सरकार थी, गरीबों की सरकार है, हमारे लिए बहुत किया था। जैसे राशन पानी मुफ्त देती थी गरीबों के लिए। अब तो जो सरकारें आ रही है सब प्राइवेट में डाल दे रही है, जॉब वॉब ये वो। तो पहले कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने कुछ किया था उत्तराखंड में, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही। लेकिन जब से ये और सरकारें आ रही है तब से तो प्लेन बिल्कुल रुक ही नहीं रहा है। पहले कांग्रेस सरकार के टाइम पे प्लेन था, मतलब इतना नहीं था। 50% लोग वहाँ रहते थे, रोज़गार मिल जाता था उनको वहाँ। लेकिन सर ऐसा है कि जैसे चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जैसे कांग्रेस सरकार के बहुत सारे सांसद हैं, जैसे आपने जिनको वोट दिया अगर वो जीत भी गए होते तो क्या भरोसा था कि वो जाकर बीजेपी में नहीं मिल जाते अपनी सीट बचाने के लिए? इस तरह की जो समस्या है सर, जो जोड़ तोड़ की राजनीति है और जो सांसदों का मतलब दल बदल वाली जो राजनीति है, इस पर आपकी क्या राय है सर? इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? पॉलिटिक्स लाइन के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमारा विश्वास था कि हमारे लिए कुछ करते हो, इसलिए अब विश्वास पे तो दुनिया कायम है। जी। इसलिए हम विश्वास करके दे रहे थे वोट, लेकिन नहीं हो पाया। अच्छा, आप जैसे अभी युवा हैं तो आप जिनको भी वोट देते हैं या आपने जिनको अभी तक वोट दिया है, तो आपके मन में क्या चीज़ें आती हैं कि मुझे इसको वोट देना चाहिए या उसको वोट देना चाहिए? क्या सोच के आप वोट देते हैं? यही सर कि अब एक ही सरकार को हम देख रहे हैं 10-15 साल से। अब वो जब कुछ नहीं कर रही है तो दूसरे बंदे को मौका देना चाहिए। जब हमारी उम्मीदों पे वो खड़े उतर गए, दूसरी सरकार कुछ सोच ले। आपकी क्या उम्मीदें हैं? यही कि सर यह अपना देश सुरक्षित रहना चाहिए और जॉब लेस नहीं रहना चाहिए, सबको जॉब वॉब मिलनी चाहिए। अब गरीब आदमी हो अमीर आदमी हो, खाना तो सब नहीं है, पेट सबके ही पास है। तो इसलिए कह रहा हूँ सर कि जो भी सरकार बने तो थोड़ा सोचना चाहिए उनको भी कि गरीबों के लिए जॉब वॉब है नहीं है। लेकिन आजकल की जो सरकारें बनती हैं वो तो जनता की तरफ ध्यान ही नहीं देती हैं। आपको क्या लगता है ऐसा क्या कारण है कि जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है सरकारों द्वारा?
सर ये क्या पता, अब हमें हमें इतनी नॉलेज जैसे है सर नहीं। आपने देखा होगा कि अभी जैसे हमारे देश में सांसदों के बहुमत से सरकारें बनती हैं। अब जैसे पहले मैं आपको महाराष्ट्र का एग्जांपल देता हूँ। महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना के साथ इलेक्शन लड़ा, हाँ ठीक है। उसके बाद जब वो जीत गए तो जाके उसने कांग्रेस के साथ सरकार बना ली, क्योंकि उनको जो है अपनी कुर्सी प्यारी है। अगर देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता उनको प्यारी होती तो जनता ने जिसके फेवर में उनको समर्थन दिया था उन्हीं के साथ सरकार बनाती। तो इस तरह की जो राजनीति है, जैसे हमारे देश में सांसदों के बहुमत से सरकार का गठन होता है, आपको नहीं लगता है कि हमारे देश में जैसे जो बहुमत का आंकड़ा है सांसदों के माध्यम से तय होता है, इसमें जो है जनता कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है? हाँ वो तो है ही सर। अब जिन्होंने उम्मीद से दे रखा है, अब वो सरकार फिर मिल जाती है दूसरे सरकारों से, फिर वो कुछ अपनी चलाते हैं, वो कुछ अपनी चलाते हैं, फिर कुछ हो नहीं पाता है। जी, आप जो है हमारे जो देश की सरकार है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे युवाओं को लेकर? सर यही कि पढ़े लिखे बंदे बेरोजगार नहीं रहने चाहिए। मैं पढ़े लिखे से क्या मतलब है सर, अपने देश में कोई बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। जो अनपढ़ गंवार भी है उसकी स्थिति जब ऐसी नहीं है पढ़ने लायक, तो उसको भी मतलब रोज़गार मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। अब महंगाई इतनी हो रही है, सैलरी देखो 8-10 हज़ार में बंदे काम कर रहे हैं, जी, तो उसमें कैसे चलेगा किसी का घर। तो अभी आप कुछ और पढ़ाई करने की भी सोच रहे हैं या फिर सिर्फ 12th ही आपने किया अभी? 12th ही कर रखा है। अब जब जॉब वॉब मिलेगी तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा जॉब भी करता, अपने साथ में पढ़ाई भी करता प्राइवेट। क्या पढ़ाई करना चाहते हैं सर? आगे सर कॉलेज वॉलेज करता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ जी। चलिए ठीक है सर। भुवन जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।